Hello friends, today we will read about a beautiful poem, Risk. This poem has been included in the syllabus of 10th class and in the poetry section, the very first poem, Risk, and its author is Janet Rand. As we look on the title Risk, we think in your mind that this poem is about risk, other danger, hazard, and opposite conditions. Now we start to read and try to know that why and what is the importance of the title Risk. Let's begin. As you look on the screen before you the text of the poem, you should pay attention towards every word, and line to line we will read it and try to know the meaning, real meaning, that what the writer wants to say and what is the message of the writer that he wants to convey to us. We will try to find out the real meaning when we go through the lines of these poems. We will find the real meaning. So from the very beginning we start to read this poem. Please come to the beginning of the poem and start to read. Now please come to the first stanza. I start to read for you that to laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. What the writer wants to say. This is a very beautiful poem, very motivational poem. It it will motivate you. It will motivate everyone who reads this poem. तो फर्स्ट जो स्टेंजा है आपका इस पोएम के अंदर, उसको हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और उसका जो मीनिंग जो भी है हम वहाँ पे ट्राई करेंगे कि इसका जो वास्तविक मीनिंग हमको मिले कि राइटर यहाँ पे क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने जी जो टाइटल दिख रहा है, रिस्क। इस रिस्क के बारे में, रिस्क टाइटल इसको मैच करता है कि नहीं करता, क्या है रिस्क, मैसेज क्या है राइटर का, तो वो हम इसको देखो पढ़ना शुरू करते हैं। तो लाइन टू लाइन आप देखिए और लाइन टू लाइन हम इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो देखिए, टू लॉफ इज टू रिस्क, टू लॉफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। टू लॉफ, लॉफ मीन क्या होता है, हंसना। इज टू रिस्क, टू रिस्क यानी कि डेंजर है, खतरा है, जोखिम है। किस चीज का, अपियरिंग द फूल। अपियरिंग, अपियरिंग माने होता है एक किसी के सामने आना, प्रतीत होना, और फूल, फूल मीन्स होता है मूर्ख। टू लॉफ, हम कभी ऐसा नहीं देखते हैं कि कभी कोई ज़्यादा हंसता है तो हम कहते हैं कि अरे पागल हो गया क्या, अरे मूर्ख हो गया क्या, तो ज़्यादा हंसने में। टू लॉफ, हंसने में हमें जोखिम लेना पड़ता है, किस चीज़ का, मूर्ख होने का। टू लॉफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, कि हंसने में हमें जोखिम लेना पड़ता है, हमें रिस्क लेनी पड़ती है, हमें खतरा होता है अपियरिंग द फूल, कि हम कहीं मूर्ख ना दिखें। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। अब टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, तो हम क्या करें, ये देखिए कि हंसने में जोखिम है मूर्ख बनने का, और टू वीप, वीप होता है रोना, इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, कि रोने में जोखिम होता है सेंटिमेंटल होने का। सेंटिमेंटल क्या होता है, इमोशनल, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, बहुत ज़्यादा भाविक हो जाए। तो सेंटिमेंटल और ये इमोशनल, कि हंसने में किसका जोखिम है,
ये जो लाफ है, टू लाफ, लाफ क्या होता है? हमारा हंसना। क्या होता है? हंसना। और वीप, वीप, ये वीप, वीप मीन्स होता है रोना। एक एक चीज आप इसको देखिए, समझिए, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। रिस्क, ये रिस्क जोखिम है किसका? अपियरिंग द फूल, फूल होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। ये हर चीज को आप समझना है इसको, कि टू लॉफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। हंसने में हमें जोखिम होता है मूर्ख बनने का। अगर हम हंसते हैं तो हमें लोग सोचेंगे क्या है, ये मूर्ख है। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। रोने में हमें रिस्क लेना पड़ता है अपियरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होता है इमोशनल, कि अगर हम रोते हैं तो लोग हमें क्या समझेंगे कि ही इज़ वेरी इमोशनल, ही इज़ वेरी सेंटिमेंटल, ये तो बड़ा भावुक आदमी है, तो हम उसको सेंटिमेंटल लगेंगे। तो ये हमारा जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट फॉर अनदर, अनदर होता है दूसरा, कोई भी अन्य। टू रीच आउट फॉर यानी कि टू गो फॉर हेल्प, कि उसकी हेल्प करने के लिए हम जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की, तो हमें इसमें जोखिम किसका लेना पड़ता है? फिर रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होता है कि हम उसमें शामिल हों, उस जो काम है उसमें हम हेल्प करने के लिए जाएं, तो उसमें हम क्या हो जाएं? इन्वॉल्व हो जाएं, उसमें लग जाएं, उसमें काम करें। तो इसमें हमें जोखिम किसका लगता है? कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कई कहते हैं कि या तो यार ये तो बिना बुलाए आ गया। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरे की हेल्प के लिए जाना, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें हमें इन्वॉल्वमेंट का रिस्क होता है कि कहीं को ये कहीं कि बिना बुलाए आ गया, हमने बुलाया थोड़ी तेरे को हेल्प करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हर चीज़ का रिस्क होता है, जोखिम होता है लाइफ के अंदर। टू एक्सपोज फीलिंग्स, टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज मैंने क्या होता है? ओपन करना, शो करना। फीलिंग्स होती हैं हमारी भावनाएं, और भावनाओं को दिखाना, फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ। इसमें भी हमारे एक रिस्क है, इसमें भी डेंजर है, इसमें भी जोखिम है। किस चीज़ का? एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ होता है हमारा जो अंदर की, हमारी जो इनर, जो हमारी इमोशंस हैं, उस इमोशंस को, उस फीलिंग्स को, रियलिटी को, जो हमारे हार्ट की जो रियलिटी है दिल की, उस वास्तविकता को हम ओपन करें। कि अगर हम अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं, कोई अपनी इंटरनल जो हमारी इमोशंस हैं उसको हम शो करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, तो इसमें हमें जोखिम होता है टू एक्सपोज योर ट्रू सेल्फ, कि हम हमारे पास जो हमारी रियल कंडीशन है उसको हम क्या कर रहे हैं? उसके सामने ओपन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमारे सामने जोखिम है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, की प्लेस, टू प्लेस मैंने बताना उसके सामने, आइडियाज हमारे जो विचार हैं, ड्रीम्स हमारे जो स्वप्न हैं, बिफोर ए क्राउड, क्राउड क्या होता है? क्राउड होते हैं भीड़। क्राउड क्या होती है? भीड़। ये देखिए हमारे सामने वर्ड आया ये क्राउड। क्राउड होता है भीड़, जहाँ पे बहुत सा ज़्यादा गैदरिंग हो, भीड़ है। तो एक भीड़ के सामने, एक क्राउड के सामने अपने विचार और अपने स्वप्न अगर हम उनको सामने पेश करते हैं, हमारे उनके सामने रखते हैं, तो इसमें हमें जोखिम लेना पड़ता है। किस चीज़ का जोखिम लेना पड़ता है? रिस्क। किस चीज़ की? बीइंग कॉल्ड नेव, और नेव होता है अनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन, वही बुद्धू, मूर्ख, कि हम कहीं अनुभवहीन ना बोले जाएं। इस चीज़ का हमारे क्या होता है? रिस्क होता है। तो पहला जो स्टेंजा है हमने जो पढ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं एक बार दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से आप क्या करना है? इसको समझना है एक बार। टू लॉफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, हंसने में हमें रिस्क लेना पड़ता है मूर्ख बनने का, कहीं कोई हमें मूर्ख ना कहे। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, रिस्क, रिस्क होता है जोखिम, वीप रोना, सेंटिमेंटल होता है हमारा इमोशनल, कि रोने में हमें जोखिम है, रोने में हमें रिस्क लेना पड़ता है। अपियरिंग सेंटिमेंटल, कि हम कहीं
सेंटिमेंटल ना लगें, हम कहीं इमोशनल या ज़्यादा भावुक ना लगें। टू रीच आउट फॉर अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए जाना, इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इसमें हमें जोखिम होता है, रिस्क होता है इन्वॉल्वमेंट का। इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? इन्वॉल्व हो जाना, कि हम किसी की सहायता करने जाएं और वहाँ जाकर जो काम है, जिस चीज़ की हम सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उसमें जाकर हम इन्वॉल्व हो जाएं, तो वहाँ पे हमें उस इन्वॉल्वमेंट का रिस्क लेना पड़ता है कि कहीं कोई वैसा हो वहाँ पे बोले कि यू हैव विदाउट एनी कॉलिंग, विदाउट एनी इन्विटेशन एंड वी नीड नॉट फॉर योर हेल्प, कि हमें आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का हमें वहाँ पे रिस्क लेना पड़ता है। आगे देखिए, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ, कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करें, शो करें, दिखाएं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करें, बताएं। इज टू रिस्क, इसमें भी हमें जोखिम लेना पड़ता है, एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ, कि हमारे पास जो हमारी वास्तविक चीज़ है, जो दिल की बात है, उस दिल की बात को हम अगर सबके सामने बता दें तो हमारे पास बचेगा ही क्या? तो हमारी जो इंटरनल, जो हमारी पेशेंस हैं, उन पेशेंस को हम शो कर रहे हैं, इस चीज़ का क्या करेंगे, हमें क्या हो लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, कि हम अपनी फीलिंग्स किसी को बताएंगे, हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस को किसी को बताएंगे, तो हमारी वास्तविक स्थिति का हमें क्या रिस्क लेना पड़ेगा, कि हमारी वास्तविकता का उन्हें पता ना चल जाए। ये चीज़ तुम्हारी समझ में आई? अगली लाइन देखिए, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, कि एक भीड़ के सामने, क्राउड क्या होता है? क्राउड होती है भीड़, और आइडियाज एंड ड्रीम्स, आइडियाज होते हैं हमारे जो विचार हैं, थॉट है, ड्रीम्स होते हैं हमारे जो स्वप्न हैं, कि एक भीड़ के सामने हमारे जो विचार और जो ड्रीम्स हैं उनको रखना, ये इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव, इसमें भी हमें नेव बोले जाने का रिस्क लेना पड़ता है, कि कहीं कोई हमें अनएक्सपीरियंस्ड या मूर्ख ना बोल दे कि ये क्या है, अनएक्सपीरियंस्ड है, अनुभवहीन आदमी है, मूर्ख आदमी है। इस चीज़ का हमें क्या लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर किया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? यहाँ तक नेव तक आ गए हम, ये स्टेंजा हमारा क्लियर है। अगला मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, हर चीज़ के बारे में आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ा सा मैं और आपके लिए बड़े अक्षर कर देता हूँ, जिससे क्लियर आपको समझ में आ जाए। यस, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क despair, टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर। बहुत ही ब्यूटीफुल, मैंने आपको पहले बोला था कि वेरी ब्यूटीफुल पोएम, एंड इट विल मोटिवेट यू डेफिनेटली टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो कम, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लव, लव तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। लव क्या होता है? प्रेम करना, प्यार करना। इज टू रिस्क, कि प्यार करने में हमें रिस्क लेनी पड़ती है, किसकी? रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, नॉट बीइंग लव्ड, लव्ड मानी प्यार नहीं किया जाए, इन रिटर्न, रिटर्न मानी बदले में। क्या कहना चाहता है राइटर यहाँ पे? रिस्क तो हर जगह है, हर लाइफ के हर एक काम में रिस्क लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, टू लव इज टू रिस्क, प्यार करने में भी एक रिस्क लेना पड़ता है, और वो रिस्क इस बात का है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि कहीं बदले में प्यार ना किया जाए, कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें इस चीज़ का रिस्क लेना पड़ता है कि कहीं हमें बाद में बदले में प्यार वो करे या ना करे, इस चीज़ का हमें रिस्क लेना पड़ता है। आगे देखिए, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, लिव माने होता है रहना, जीना, रिस्क क्या होता है? जीना, रहना। अब जीने में किसकी रिस्क है? डाइंग की। डाइंग क्या होता है? मरना। अगर हम जी रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ का रिस्क लेके काम कर रहे हैं? किस चीज़ का रिस्क लेकर हम जी रहे हैं? मरने का रिस्क। अगर हम जिएंगे, कोई काम करेंगे, अपने लाइफ में जिएंगे, और उस जी रहे हैं, जो अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमें रिस्क ले रहे हैं ना हम, कि नहीं ले रहे हैं? किस चीज़ का? मरने का। तो जीने में भी मरने का रिस्क है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, टू होप, होप होती है आशा करना, इज टू रिस्क डेस्पेयर,
डेस्पेयर क्या होती है? निराशा। कि अगर हम आशा करते हैं किसी चीज का, ये देखिए होप, डेस्पेयर। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। होप होता है आशा, आशा, और डेस्पेयर निराशा। निराशा। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। आशा करने में भी निराशा की रिस्क लेनी पड़ती है। कि हम किसी चीज़ की आशा करते हैं, कोई बड़ा काम करने की आशा करते हैं, कोई लाइफ में एक ऐसा इवेंट कोई करने की आशा करते हैं, तो उस अगर हम किसी काम की भी आशा करते हैं तो उस आशा में भी हम रिस्क है किस चीज़ का? डेस्पेयर की, कहीं निराशा ना मिल जाए। आगे देखिए, टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर। कि ट्राई में किसका फेल्योर है? ये रिस्क है। टू ट्राई, ट्राई होता है कोशिश करना, इज टू रिस्क फेल्योर, कि कोशिश करने में भी जोखिम लेनी है, कोशिश करने में भी रिस्क होता है। किस चीज़ का? फेल्योर, यानी कि असफलता का। ट्राई, ट्राई क्या होता है? कोशिश। कोशिश चीज किस चीज़ की? कोई भी हम अगर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसमें भी रिस्क होता है। किसका? फेल्योर, असफलता। असफल, असफलता का भी उसमें रिस्क होता है, फेल्योर होने का भी रिस्क होता है। तो देखिए, टू लव इज टू रिस्क, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करने में रिस्क है कि बदले में प्यार न किया जाए, इसका रिस्क हमें होता है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जीने में, लिव करने में, जीने में भी हम रिस्क ले रहे हैं। किसकी? डाइंग की, मरने की। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। आशा करने में भी किस चीज़ की रिस्क ले रहे हैं हम? निराशा की। किसी चीज़ की हम आशा करते हैं तो इस चीज़ का रिस्क है कि कहीं निराशा नहीं मिल जाए। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर। और कोशिश करने में हम रिस्क किसकी ले रहे हैं? फेल्योर की, कहीं असफलता ना मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में रिस्क है। ऐसा कोई लाइफ का जो काम नहीं है, पहलू नहीं है, पार्ट नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये वाला पार्ट हमने किया है यहाँ पर, यहाँ तक फेल्योर तक। तो ये जो मैंने आपको इस लाइन में बताया कि लव में, बदले में लव ना किया जाए, इस चीज़ का रिस्क है। जीने में, लिव में डाइंग का रिस्क है, अगर जीना है हमें तो मरने का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, अगर आशा करते हैं तो हमें निराशा का रिस्क भी लेना पड़ेगा। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, अगर कोशिश करते हैं तो हमें असफलता का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। चाहे असफल हो जाए लेकिन हमें कोशिश तो करना ही है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, आगे वाली लाइन में देखिए इधर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, but risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing। but, लेकिन, रिस्क, रिस्क जोखिम, मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो लेना चाहिए, रिस्क तो लेना ही चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, ग्रेटेस्ट होता है सबसे बड़ा, हजार्ड होता है खतरा, सबसे बड़ा जो डेंजर है, सबसे बड़ा जो डेंजर है, सबसे बड़ा जो हैजार्ड है, सबसे बड़ा जो खतरा है इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो है रिस्क नहीं लेना, रिस्क नथिंग, किसी भी चीज़ की रिस्क नहीं लेना, ये जीवन में सबसे बड़ा हैजार्ड है, सबसे बड़ा खतरा है। तो कह रहा है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, रिस्क तो लेना ही चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जीवन में सबसे बड़ा अगर जो खतरा है, हैजार्ड है, तो वो है टू रिस्क नथिंग, किसी भी चीज़ की रिस्क नहीं लेना, ये जीवन में सबसे बड़ा डेंजर है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई लाइक इट वेरी मच। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति
जो रिस्क रिस्क लेता है, नथिंग नथिंग मानी किसी भी चीज़ की नहीं, जो व्यक्ति वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेता है, किसी भी काम का रिस्क नहीं लेता है, वो डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, वो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, और वो कुछ ही नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। देखो कितनी अच्छी लाइन है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, किसी भी चीज़ की रिस्क नहीं लेता है। डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, और वो स्वयं कुछ भी नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। आगे देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। देखिए, दे में अवॉइड, दे दे यहां पे किसके लिए आया? वे व्यक्ति, कौन से व्यक्ति? जो रिस्क नहीं लेते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं वे व्यक्ति। दे में अवॉइड, अवॉइड मानी बच जाते हैं, अपने आप को वो बचा लेते हैं। अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, किस चीज़ से बचा लेते हैं वो अपने आप को? सफरिंग मानी होती है पीड़ा, सोरो होते हैं दुख, किसी प्रकार के दुख और पीड़ा से वो अपने आप को बचा लेते हैं। बट लेकिन दे, वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते, दे कैन नॉट लर्न, लर्न होता है सीखना, वे सीख नहीं सकते। फील, फील माने होते हैं महसूस करना। चेंज, चेंज माने होते हैं बदलना। ग्रो, ग्रो माने बढ़ना। लव, लव माने प्यार करना। लिव, लिव मीन्स होता है रहना। जो व्यक्ति बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं, वे क्या करते हैं? अपने दुख और पीड़ाओं से अपने आप को बचा लेते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो ना तो सीख सकते हैं, ना ही दे कैन नॉट फील, ना ही वो महसूस कर सकते हैं। दे कैन नॉट चेंज, ना किसी चीज़ को वो चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दे कैन नॉट ग्रो, वे बढ़ भी नहीं सकते। दे कैन नॉट लव, वो प्यार भी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट लिव, और वो जी भी नहीं सकते हैं। उनका कोई लाइफ नहीं होता है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. Chained by their certitude, certitude मतलब certainty. Chained, chained माने क्या हो गया? उसको चैन किया गया, बांध दिया गया, वो बंध गया। वो किससे? किससे बंध गया वो? सर्टिट्यूड से। सर्टिट्यूड सर्टेनिटी, निश्चितता से, निश्चितता से बंधे हुए। चैंड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड सर्टेनिटी, निश्चितता से बंधे हुए। वो व्यक्ति क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। वो फिक्स होता है उनका कि हमें तो कुछ नहीं करना, जो होगा वो अपने आप होगा। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स क्या होते हैं? गुलाम। किसी गुलाम होते हैं? वो अपने भाग्य के गुलाम होते हैं, क्योंकि वो कुछ तो श्रम का उनका कुछ होता ही नहीं है। स्वयं किसी चीज़ का रिस्क लेते ही नहीं है, स्वयं कोई काम करते ही नहीं है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो वो ना तो कुछ कर पाएंगे। डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग, तो वो कुछ करते नहीं है, वो केवल निश्चितता से बंधे हुए हैं। चैंड, चैंड बन के होते हैं बेड़ियों से, बेलों से बंधे हुए हैं। सर्टेनिटी, निश्चितता की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वे जिस प्रकार से वे एक प्रकार से क्या है? गुलाम हैं, स्लेव्स हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। फॉरफिट, फॉरफिट क्या होता है? लॉस्ट। फॉरफिट क्या होता है? लोस्ट, वो लोस्ट कर देते हैं क्या? देयर फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी, वे अपनी आज़ादी खो देते हैं, या उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। वो गुलाम बन गए हैं, उनकी कोई आज़ादी नहीं है। गुलाम किसके बन गए? अपने भाग्य के, अपनी निश्चितता के। वो गुलाम बन गए कि हमें तो कुछ करना नहीं है, जो कुछ होगा हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, और इस तरह से उन्होंने अपनी आज़ादी को, फ्रीडम को लॉस्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है, खो दिया है। ओनली ए पर्सन, ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल एक व्यक्ति जो रिस्क लेता है, क्या करता है? रिस्क लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो ही वास्तव में, ट्रूली, ट्रूली मानी वास्तव में, फ्री, फ्री मानी होता है स्वतंत्र, वो ही वास्तव में स्वतंत्र होता है जो जो रिस्क
लेता है। जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर पाता अपने जीवन में, इसलिए रिस्क मस्ट बी टेकन। इसलिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर हम अपने लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एक बार मैं दोबारा आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ और बहुत अच्छी तरह से क्लियर आपको हो जाएगा कि टू लॉफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। हंसने में किसका रिस्क है? मूर्ख बनने का। रोने में किसका रिस्क है? सेंटिमेंटल होने का। टू रीच आउट फॉर अदर, किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए जाएं तो उसमें हमें किसका रिस्क लेना पड़ेगा? रिस्क इन्वॉल्वमेंट, कि हम उसमें शामिल होने का रिस्क होगा। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू, अपनी भावनाओं को एक्सपोज करना, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने बताना इज टू रिस्क एक्सपोजिंग यूर ट्रू सेल्फ, अपने स्वयं की वास्तविक जो रियल पोजीशन है उसको दिखाने का रिस्क होता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने अपने विचार और जो हमारे स्वप्न हैं उसको बताना, उसको एक्सपोज करना इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। नेव माने होता है मूर्ख या अनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन होने का, कि भीड़ कहीं हमें क्या बोले? अनुभवहीन बोले। इस चीज़ का हमें रिस्क लेना पड़ता है। आगे देखिए, टू लव इज टू रिस्क, प्यार करने में रिस्क लेना है। नोट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि बदले में कहीं प्यार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में हम मरने का रिस्क है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा करेंगे तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा किसका? डेस्पेयर का। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, अगर हम कोशिश करेंगे, टू ट्राई कोशिश करने में रिस्क है, इज टू रिस्क फेल्योर, उसमें असफलता का रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो लेना ही चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड डेंजर, जीवन में जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, कि हम किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना, किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना, ये जीवन में सबसे बड़ा खतरा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, वो स्वयं कुछ नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो जीवन में कुछ भी नहीं बन पाता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, एक फ़ायदा है उनको केवल एक फ़ायदा है कि दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि वो पीड़ाओं और दुखों से वो बच जाते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते कुछ भी। दुख और पीड़ाओं से वो बच जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन दे कैन नॉट लर्न, दे कैन नॉट फील, दे कैन नॉट चेंज, दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट लव, दे कैन नॉट लिव। ना तो वो सीख सकते हैं, ना वो फील कर सकते हैं, ना वो चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ को, ना वो ग्रो बढ़ सकते हैं, और दे कैन नॉट लव, ना वो प्यार कर सकते हैं, दे कैन नॉट लिव, और वो ना ही जी सकते हैं। उनका जीवन किसी काम का नहीं होता है। चैंड बाई देयर सर्टिट्यूड, वो अपनी निश्चितता से ही बंधे हुए होते हैं। चैंड बन क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। वो किससे? सर्टिट्यूड, सर्टेनिटी, एक निश्चितता से बंधे हुए हैं कि दे ओनली डिपेंड अपॉन देयर फॉर्चून, वो केवल अपने भाग्य पे ही आश्रित होते हैं कि जो हमारे लक में है वही होगा। तो इसलिए वो क्या बन जाते हैं? दे आर स्लेव्स, वो गुलाम बन जाते हैं किसके? अपने भाग्य के। सो दैट दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और उन्होंने अपनी आज़ादी को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, एक वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है, जो जोखिम लेता है, वही वास्तव में फ्री होता है, आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। तो ये पोइम हमने देखी है, बहुत ही क्लियर मैंने आपको इसको समझाया है आपको, और बहुत अच्छी तरह से आपको मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर हो गई है। इसको आप बार बार इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें, और अपने नोटबुक में इसको नोट करें, इसके बारे में लिखें, अपने विचार लिखें कि रिस्क किस तरह से, हमें जीवन में रिस्क तो लेना ही है। अगर रिस्क लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें रिस्क तो लेना ही चाहिए। लिखा है ना, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क तो लेना ही चाहिए। ओके।